हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कोई टू सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा 3 सेंटीमीटर का है, इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट। ठीक है, तो फिगर गिवन नहीं है, हमें खुद बनाना है। ठीक है, तो हमने ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, बड़ा सर्कल। ठीक है भाई, और दूसरा हमने ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों सर्कल है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है वो हमने यहाँ पे ले लिया ओ डैश। ठीक है, और ये इनकी जो कॉमन कॉर्ड है ये होगी ए बी, और इसका जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये समझ लो ये है ओ सेंटर हो गया इसका। ठीक है, दोनों सर्कल हैं, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे 2 पॉइंट ए एंड बी पे। कॉमन कॉर्ड क्या है? ए बी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, मींस ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओ डैश गिवन है। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये जो हमारे पास आपको दिखाई दे रही है कॉमन कॉर्ड, ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉमन कॉर्ड ए बी है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे यहां से, ये है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास, इसको ज्वाइन कर लेंगे, चाहे इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेंटर से कॉमन कॉर्ड पे ये क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इन द गिवन सर्कल, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर with सेंटर O डैश एंड O। ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली दो सर्कल हमारे पास। ठीक है, दोनों के सेंटर ये है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की क्या है भाई? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड, ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड। ए बी है वो क्या है भाई? कॉमन कॉर्ड है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, अब जो ओ ए डैश है ये क्या है? 5 सेंटीमीटर रेडियस है बड़े वाले सर्कल की। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर लिख देंगे, हेयर ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर है भाई ए बी के ऊपर। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ डैश ओ ए। ठीक है भाई, या ऐसे भी लिख सकते हो ए ओ डैश। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से सीधी सी बात है, ये हाइपोटेनस होगा, ये हमारे पास क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर लगा लो, ये क्या होगा? बेस। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो ओ डैश ए है, ओ डैश ए, इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा भाई? ओ डैश ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, और प्लस क्या भाई? ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 और ये कितना होगा? 16 प्लस ओ ए का स्क्वायर। 16 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास? 9। अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ ए 3 सेंटीमीटर है,
अब हमें पता है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है वो इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो AP है वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी भाई, AP ट्वाइस हो जाएगी किसकी, OA की। AB इज ट्वाइस ऑफ OA, तो AP इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो AP इज इक्वल टू हमारे पास कितनी होगी भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब ये ट्वाइस क्यों है इसका रीजन लिख सकते हैं आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ टू सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। फिगर हमें बनाना है, ये कह रहा है कोई सर्कल है उसके अंदर टू कॉर्ड्स हैं जो इक्वल हैं, एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमने ये सर्कल बना लिया यहाँ पे, ये समझ लो ये सर्कल है, ठीक है। कोई भी टू इक्वल कॉर्ड है, जैसे हमारे पास वन कॉर्ड ये है, ठीक है, और अनदर जो कॉर्ड है वो हमारे पास जैसे ये है, दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या मान लिया भाई AB, और इसको क्या मान लिया हमने CD, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई E पॉइंट पे। हमने ये मान लिया ये O है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये गिवन है सर्कल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड है इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये कह रहा है प्रूव दैट, जो प्रूव करना है सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। अब देखो भाई ये कॉर्ड्स है ना, इनके टू पार्ट हो गए, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो CE को हमें AE के इक्वल शो करना है, और जो DE है उसको इक्वल करना है BE के इक्वल शो करना है हमें, ठीक है। मतलब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल शो करना है। AE इज इक्वल टू CE, ठीक है, और DE इज इक्वल टू BE। तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले गिवन लिख लेना, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है भाई, ठीक है। गिवन क्या है, ए सर्कल, ए सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O, ठीक है, having two equal chords AB and CD which is intersect at point E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इक्वल कॉर्ड मींस AB इज इक्वल टू CD। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट, प्रूव ये करना है इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AE इज इक्वल टू CE, AE इज इक्वल टू CE और DE इज इक्वल टू BE। ये हमें दोनों पॉइंट इसके अंदर प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर, जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगी भाई, ये O है ना सेंटर, से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल दो, जैसे हमने OM नाम दे दिया, और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाल दिया भाई, इसको नाम दे दिया NON। और ये जो हमारे पास सेंटर था ना, ये जो पॉइंट था इसको ज्वाइन करवा दो E पॉइंट से, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर किया है। क्या किया है भाई, OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD और ज्वाइन OE। ये हमने किस में किया है, कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ देखिएगा। अब आपको ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, राइट एंगल ट्रायंगल से दिखाई दे रही है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे भाई, ठीक है। ONE OME, ठीक है, मतलब इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE,
कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एक एक एंगल 90 का, इसमें m और इसके अंदर n, ये क्या है भाई, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो 90 के अपोजिट साइड इसमें OE है, 90 का अपोजिट साइड OE है, और अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो दोनों का जो हाइपोटेनस है वो क्या है, इक्वल है, OE। OE इज इक्वल टू OE, यहां पर लिख देंगे कॉमन हाइपोटेनस। ठीक है भाई, और हमारे पास क्या है भाई, ये ON है ना, ये ON और ये OM, ये दोनों भी इक्वल हैं। OM इज इक्वल टू ON, ये इक्वल क्यों है, सेंटर से भाई जो इक्वल कोड है ना, इक्वल कोड है किसी भी सर्कल के अंदर, जो इक्वल कोड है वो उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द इक्वल कोड। कोई भी सर्कल के अंदर टू कोड है तो सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास अब कौन सा रूल लग गया भाई, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है, वन साइड इक्वल है, तो आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई बाई आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे, इसका तो ME और इसका NE, ME इज इक्वल टू NE, ये CP से इक्वल हो जाएगा भाई कोरस्पोंडिंग, और ये मैंने इसको इक्वेशन है फर्स्ट बना दिया। ठीक है, अब इससे आगे क्या करेंगे, हमें ये पता है कि AP और जो CD है ना वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, AP और जो CD है वो दोनों क्या है, इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है भाई, गिवन है। अब दोनों तरफ 1/2 कर दो, ठीक है, इधर भी 1/2 कर दो। अब AP है ना, सेंटर से कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर है OM, तो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, AM और BM दोनों इक्वल पार्ट है, तो AB का जो हाफ पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, AM। ठीक है, और इसी तरीके से CD का जो हाफ पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, CN। ये इक्वेशन हमने क्या बना दी भाई, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो, ME प्लस AM, ठीक है भाई, NE प्लस CN। अब AM और ME को मिलाओगे तो क्या बनेगा भाई, AE, और इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, CE। तो एक पॉइंट तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, अब जो ये हमारे पास है नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब AB और CD हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, AB और CD क्या है, इक्वल है, तो हम कैसे करेंगे भाई, AB और CD में से हम ये पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये जो 3 इक्वेशन है ये माइनस कर दो भाई, AB माइनस AE और CD माइनस CE। अब AB में से CE माइनस करोगे तो DE बचेगा, DE, और इधर क्या बचेगा भाई, BE। देखो AB में से AE माइनस करोगे तो क्या बचेगा भाई, BE बचेगा, AB में से AE माइनस करोगे तो BE बचेगा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, CD में से CE माइनस करेंगे तो DE बचेगा, हमें यही तो इक्वल करना था। ये इक्वेशन क्या होगी, 4 बना दी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम 3 एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हमने प्रूव कर दिया, हमें ये दो रिजल्ट ही प्रूव करने थे भाई। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, AE इज इक्वल टू CE
और डी इज इक्वल टू बीई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा।